नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दमदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD की डीलरशिप फेलियर के बारे में और जानेंगे कि इसका भारतीय ऑटो सेक्टर और ख़ास करके कौन से स्टॉक पर असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको उन इंडियन कंपनियों के बारे में बताएंगे जिनके शेयरों पर इस ग्लोबल संकट का असर पड़ सकता है। तो कौन सी खबर है जिसके कारण ये अनसर्टिनिटी क्रिएट हो रही है? तो खबर है BYD डीलरशिप फेलिंग शोज फाइनेंशियल पेन इन चाइनाज कार सेक्टर। तो चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स चाइना की एक दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन हाल ही में एक खबर आई है कि BYD की कुछ बड़ी डीलरशिप चीन में बंद हो रही है और इसकी वजह से ओवर स्टॉकिंग हो रही है और फिर डिमांड बढ़ रही है और डीलर्स को बहुत सा घाटा हो रहा है। यह घटना सिर्फ एक कंपनी की नहीं है बल्कि पूरे चाइनीज़ EV सेक्टर की फाइनेंशियल पीड़ा को दर्शा रही है। डीलर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी उन्हें ज़बरदस्ती के ज़्यादा स्टॉक दे रही थी और सेल्स भी कम हो रहे थे। कई डीलर्स को तो घाटे में गाड़ियां बेचनी पड़ी, जिससे उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। ये डीलरशिप फेलियर चीन की ऑटो इंडस्ट्री में एक गंभीर मंदी का संकेत दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की आर्थिक विकास दर भी धीमी पड़ रही है, उपभोक्ता खर्चा घटा है और EV सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। BYD के अलावा एक्सपेंग, नियो जैसी कंपनियां भी मार्जिन दबाव और सेल्स में गिरावट का सामना कर रही है। अब सवाल उठता है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का इंडियन स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। BYD की ग्लोबल स्थितियां कमज़ोर होने से टाटा मोटर्स को मौका मिल सकता है। टाटा पहले से ही EV स्पेस में लीडर है और BYD की दिक्कतें इस ग्लोबल EV पोजीशनिंग को मजबूत कर सकती है। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा भी EV और SUV के सेगमेंट में तेज़ी से बढ़ रहा है। BYD जैसे ग्लोबल प्लेयर्स की कमज़ोरी भारत में महिंद्रा को अधिक शेयर्स पकड़ने का अवसर दे सकती है। बढ़ते हैं हमारी तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है सोना BLW प्रिसीजन, जिसे सोना कॉमस्टार भी कहा जाता है। ये कंपनी EV कंपोनेंट्स बनाती है। अगर ग्लोबल EV सेल्स में सुस्ती आती है तो इसका असर सोना BLW के एक्सपोर्ट ऑर्डर पर पड़ सकता है। बढ़ते हैं हमारी चौथे स्टॉक की तरफ, जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एंड अमर राजा बैट। EV बैटरियों में BYD की कमज़ोरी इन कंपनियों को नई पार्टनरशिप और मार्केट शेयर्स दिला सकती है, खासकर एशियन मार्केट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पांचवें स्टॉक की तरफ, जो है मदरसन सुमी। ग्लोबल ऑटो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के कारण मदरसन सुमी की डील BYD से हो सकती थी। अब इस क्षेत्र में अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई है। तो बताए गए 5 स्टॉक में निवेशकों के लिए क्या रणनीति होगी? तो निवेशक होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह एक अवसर और खतरे दोनों का संकेत है। शॉर्ट टर्म में ऑटो एंसेलरीज कंपनियों में हल्की कमज़ोरी दिख सकती है, जिनमें यूनो मिंडा, सोना BLW प्रिसीजन, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और अमर राजा बैट जैसी कंपनियां शामिल है। लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। EV इकोसिस्टम वाले स्टॉक को लेकर सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग ज़रूर करें। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो BYD की इस खबर से इंडियन कंपनियों को इवेलुएट करने का अच्छा मौका है। सो दोस्तों, BYD की डीलरशिप फेलियर एक बड़ा संकेत है
कि ग्लोबल ईवी मार्केट अब हर कंपनियों के लिए आसान नहीं रहा। इससे इंडियन कंपनी को नुकसान भी हो सकता है और कुछ को फ़ायदा भी। तो दोस्तों, एक बात आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपके पास पेट्रोल या डीजल की गाड़ी है और आपको कहीं दूर जाना है और रास्ते में पेट्रोल पंप भी कम है, तो आप कैन में से पेट्रोल भर के गाड़ी में से लेके जा सकते हो। लेकिन ईवी के गाड़ी में ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एवरी 4 to 5 किलोमीटर्स होने ही चाहिए, तब जाके लोग खुशी खुशी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये ज़रूर होने वाले हैं, क्योंकि सरकार खुद इन्हें प्रमोट करती है। तो फिर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार भी ज़रूर सोचेगी। वैसे आपको इस BYD के न्यूज़ से क्या लगता है? क्या टाटा मोटर्स या महिंद्रा इससे और मजबूत होंगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।